दोस्तों, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन क्या किसी का मर्डर करवा सकता है? क्या वो आपकी सोच को इतना बदल दे? क्या आप साइकोलॉजिकली इतना ट्रैप हो जाएं कि किसी की जान तक ले डालें? मैंने हमेशा कहा है कि आपके सोचने समझने की क्षमता, जो कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। आप वो नहीं सोच पाते जहां पर सफलता होती है, जहां पर सक्सेस होती है। आप केवल वहां तक ही लिमिटेड हो जाते हैं जहां पर और सामान्य लोग लिमिट होते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, आपको लगता है, और देखिए बहुत से लोग तो मानते ही नहीं हैं कि हम लोग एडिक्शन के अंदर है, बस वो लगातार देखते जाते हैं और हर समय वो सोचते हैं कि मैं जो है उसको छोड़ दूंगा, अब दोबारा कभी नहीं देखूंगा, और फिर वापस से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वापस से देख लेते हैं। इसको एडिक्शन ही कहते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप अगर सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार वाकई में आज से पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना बंद। और मैं आप लोगों से वाकई में वादा करता हूं कि अगर एक बार आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, आप कभी भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को नहीं देखेंगे। आप उन तमाम सफलताओं को अर्जित करेंगे जो आपने सोची है, जिनके लिए मेहनत की है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका डिटर्मिनेशन पावर वो उतना नहीं है, आपका विल पावर उतना नहीं है कि आप एडिक्शन से बाहर निकल जाए। इसीलिए आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और इस एडिक्शन से बाहर निकलिए। हमारे 2 चैलेंज हुए हैं, एक तो 100 डेज का हार्ड चैलेंज, एक 75 डेज का हार्ड चैलेंज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 175 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मर्जी आप लोगों की है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है जबर सिंह, जो कि मध्य प्रदेश भिंड का रहने वाला है। बहुत अच्छा लड़का है और दिल्ली के अंदर इसकी जॉब है, काफी अच्छा खासा कमाता है। मैंने अच्छा लड़का इसीलिए कहा कि कैरेक्टर वाइज ये अच्छा है, इसका नेचर अच्छा है, लेकिन अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसने इसकी जिंदगी खराब कर दी। ये जो लड़की है वो 23 साल की है, 23 साल की है और इसका नाम है गोल्डी। गोल्डी इसका नाम है, यह है जबर सिंह। दोनों की शादी जो होती है वो होती है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को दोनों की शादी होती है और 25 जून को क्या हुआ, जबर सिंह ने इसकी हत्या कर दी, गोल्डी की हत्या कर दी। क्यों कर दी वो सुनिएगा बात। जब जबर सिंह के मोबाइल फोन को देखा गया तो उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट था और ब्राउजर की हिस्ट्री में ऐसा कंटेंट भरा हुआ था जो कि काफी एग्रेसिव था। खैर पोर्नोग्राफी देखते हैं, लेकिन एग्रेसिव पोर्नोग्राफी वो बहुत घातक होती है। वो आपकी जो मेंटलिटी है उसको कब खराब कर दे पता ही नहीं चलता। अब क्या हुआ कि जबर सिंह जो कि दिल्ली के अंदर जॉब किया करता था, जब इनकी शादी हुई 10 फरवरी को, और रिश्ता भी 1 महीने पहले जनवरी के अंदर ही तय हुआ था, तो 10 फरवरी को शादी होती है। ये दिल्ली में रहते हुए अक्सर हर 10-15 दिन में घर पे आया करता था परिवार से मिलने के लिए। और उसके बाद में ये एक्चुअली में उस पोर्नोग्राफिक कंटेंट को पूरी, यानी कि जब वो दिल्ली में था तो उस समय एक्सेस करता था और घर पे आने के बाद अपनी पत्नी को उसी हिसाब से फिर एक्ट करने के लिए कहता था। और मैंने कई बार आप लोगों को कहा है मेरे सेशंस के अंदर कि जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है उसमें जो एक्ट होता है वो सही नहीं होता है, मतलब वो फेक होता है, वो केवल आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। आप जब उसको किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा ही इसके साथ में हुआ। जबर सिंह ये चाहता था कि जैसा वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहा है उसकी वाइफ वैसा ही रिएक्ट करे। अब जब वो 25 जून को घर पे आता है तो अपनी पत्नी को भी वैसे कहता है और कहता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका पूरा का पूरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पत्नी बहुत परेशान थी। साथी के अंदर ये जो जबर सिंह था इसको शराब पीने की लत थी, भयंकर ड्रिंक करता था ये। उस दिन क्या हुआ, उस दिन वीडियो शूट करने के लिए कहा और गोल्डी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई भी वीडियो शूट नहीं करवाऊंगी। ठीक है, साफ तौर पर इनकार कर दिया और उसके बाद में पीटना शुरू कर दिया। अपने पैरों से इसके सिर को कुचल दिया, गर्दन को कुचल दिया, और गर्दन को कुचलने के बाद उसकी जो सांस लेने की जो पाइप होती है, रेस्पिरेटरी जो पाइप है, वो उसमें डैमेज हुई और उसकी मौत हो गई। आप सोचिए कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट कैसे आपकी साइकोलॉजी को बदल देता है। मैंने हमेशा सिगमंड फ्राइड के, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, उनके बारे में हमेशा मैंने अपने सेशंस के अंदर बताया है। सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं
वो आपके 3 मन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका चेतन मन कैसा है, आपका अवचेतन मन कैसा है और आपका अचेतन मन कैसा है। 3 तरह के मन बताए उन्होंने। चेतन मन जो हम लोग जो बात करते हैं वो बिल्कुल एक सेंसिटिव हम लोग तरीके से बात करते हैं। अब जो सबसे अंतिम में होता है अचेतन मन, वहां पर क्या होता है कि आपकी जो कुंठित, आप जिस चीज को एक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, समाज से डर रहे हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी वहां पर स्टोर होती हैं। अगर वो इच्छाएं अच्छी होती हैं तो समय आने पर आप अपनी अच्छी इच्छाओं को एक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपकी इच्छा है कि मैं गाड़ी को लेना चाहता हूं लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो जो इच्छा है वो आपकी अचेतन मन के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, लेकिन जब पैसा आएगा तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे पैसा। लेकिन अब आपकी इच्छा कैसी है, गलत इच्छा है, खराब इच्छा है, वो भी आपके मन में स्टोर रहेगी। लेकिन जब आपको मौका मिलेगा, किसी लड़की को सुनसान जगह पर देखा है, आपने रेप कर दिया, आप इंसान तो अच्छे थे लेकिन वो जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट था, आपने सोचा कि यार मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा, और वो धीरे 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 आपके डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। ऐसा ही इस केस के अंदर भी हुआ। तो एक रेपिस्ट जो होता है उसके अचेतन मन के अंदर कुछ ऐसी मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं, तो जब वो ऐसा एनवायरमेंट देखता है, लड़की अकेली है, सड़क पर कोई नहीं है, और वो फिर उसका फायदा उठाता है और रेप कर डालता है। तो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि ऐसे काम का जो रिजल्ट निकलेगा वो ऐसा निकलेगा। ये अभी पुलिस कस्टडी के अंदर है। जैसे ही ये अपनी वाइफ को मार देता है, उसके बाद में इसके जो फादर थे वो कॉल करते हैं उस लड़की की फैमिली को, वो वहां पे आते हैं और देखते हैं कि मेरे लड़की जो है वो मरी हुई है, और उसके बाद में वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद में अरेस्ट कर लेते हैं। जिस दिन अरेस्ट किया गया उस दिन भी ये नशे के अंदर था, और जब नशा उतरता है उसके बाद में ये रोने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि समझ में तो बाद में आता है कि यार ये गलत कर दिया, ये तो मुझे तो अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये चीजें बाद में समझ में आती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि समय जो है वो यानी कि बहुत देर हो जाए उससे पहले आप इस कंटेंट से बाहर निकलिए। और मैंने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज का एक सोचा समझा एक ट्रैप है, आप इसे बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो 75 डेज का या 100 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अभी प्राइस भी काफी डाउन है, तो चाहे आप चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।